हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय फ्रॉम टेल्स फ्रॉम माय कोर। और भाई आज हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे। मेरा दोस्त आया हुआ है वैंकूवर से, और दिस इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड करतार सिंह, और ये उसकी वाइफ है अमर। और और भाई करतार, कैसे हो? पहले तो ये बताओ भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। और नहीं तो क्या, जिंदगी के नज़ारे। क्या बोल रहा है? कैसा लगा भाई फिर कलोना? अच्छा लगा कलोना? कलोना बढ़िया है, एक क्वाइट सी सिटी है, शांत है। अच्छा बहुत बढ़िया। एक्सपीरियंस था यहाँ का। अच्छा एक्सपीरियंस था भाई, बहुत बढ़िया। हम्म, भाई मेरे को अब कनाडा कितने साल हो गए भाई अपने को? मेरे को 2.5 साल तो करीब हो ही गया है। और अमर? 5 साल अप्रॉक्स। 5 साल हो गए। और इससे पहले आई थिंक यूएस में भी थे ना? हाँ, यूएस में थी। 6 महीने के लिए घूमने फिरने आई थी। कनाडा भी घूमने ही आई थी बट फिर रह पड़ी। Yeah. ओके ओके ओके, ठीक है। पहले मतलब यूएस 6 महीने लगाए हैं, उसके बाद फिर कनाडा अब ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं। हाँ 2.5 साल करतार को भी हो गए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर यूएस और कनाडा में कुछ डिफरेंस लगा? हाँ, डिफरेंस तो है। मैं तो न्यूयॉर्क रही थी, तो वहाँ कुछ अलग वाइब है, यहाँ कुछ अलग है। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे अच्छा है, कल्चर वाइज भी सब अच्छा है यूएस से। वहाँ पे भी अच्छा है, दोनों जगह अपनी कुछ जगह। मतलब अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो यूएस कनाडा में कुछ फर्क है? हाँ है, वहाँ पे टैक्सेस थोड़े कम है आई थिंक। तो वहाँ पे वैरायटी भी बहुत है शॉपिंग की यहाँ पे थोड़ी ओके कम है। हाँ। ओके ओके। करतार भाई, इंडिया में भाई क्या करते थे आप? इंडिया में मैं आर्किटेक्ट था। और यहाँ पे भाई? सर्टिफाइड यहाँ पर भी मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मतलब है आर्किटेक्चर वर्क ही है, बट अब ओके डिसीजन अपने हाथ में नहीं है। ओके ओके ओके, मतलब वो लाइसेंस लेना पड़ता है उसके लिए हाँ, आई थिंक। लाइसेंस वगैरह का ठीक है इशू होता भाई, है। वहाँ की आर्किटेक्ट में और यहाँ के आर्किटेक्ट में कुछ फर्क है? हाँ, काफ़ी फ़र्क है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स डिफरेंट हैं, टेक्निक्स डिफरेंट हैं। बाकी मेथड तो सेम ही होते हैं चीज़ों डिजाइनिंग के। एंड ऑल दैट आई थिंक वो सब। डिज़ाइनिंग, हाँ, इधर जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू हैव टू डिज़ाइन अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर हम्म। एंड जो यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो उस हिसाब से फिर सारा डिज़ाइन चलता है। नाइस नाइस ब्रो, नाइस, या बहुत अब बढ़िया। जैसे अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली लाइक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है हम्म। और ब्रिक्स यूज़ होती हैं। ओके तो इधर बिकॉज ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पर मास टिम्बर प्रोडक्शन है, ओके तो टिम्बर यूज़ करते हैं यूजुअली, और इट्स अ इजी वे ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब जहाँ इंडिया में एक ब्रिक्स ले करने को कितना टाइम लग जाता है, ओके। तो यहाँ पर बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में घर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। नाइस नाइस ब्रो। या अच्छा एक बात और भाई, वहाँ पे जैसे इंडिया में आर्किटेक्ट करने के लिए भाई डिग्री चाहिए हमें। हम्म वहाँ पे भी लाइसेंस चाहिए होता है जैसे यहाँ पे? तो आई थिंक मैंने सुना लाइसेंस चाहिए। या इंडिया में क्या होता है कि जैसे एज सून एज यू क्वालिफाई विद योर डिग्री विद 5 year कोर्स, हम्म। be a bachelor's in architecture, the council of architecture provides you a certificate of doing the license of doing the practicing architecture in the country. ओके। So it's for first time, it's according to the subscription. Like you have इन to, इंडिया? in India, ओके yeah, yeah, you have to subscribe for like 10 years if you want. If you want a lifetime ओके। license, you have to pay a fee to the council of architecture. ओके भाई, वहाँ पे कितनी फीस है वैसे एक लाइसेंस की? वहाँ पर 600 rupees for 1 year. 600 फॉर 1 ईयर? और यहाँ Yeah. पे भाई $1500 फॉर 1 ईयर Uh, आई थिंक। I don't have an exact number for this, हाँ हाँ but the procedure of being an architect in हाँ। this country is quite long लॉन्ग, and quite expensive लेंथी also. प्रोसेस है। Yeah. भाई ये मुझे लगता है भाई, यहाँ पे ना हर चीज का प्रोसेस ही इन्होंने इतनी हर्डल्स लगाई हुई है ना, ताकि वो मतलब या तो वो बंदा इतना मेहनती हो कि भाई वो सारी हर्डल्स पार करके ना वो या अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, या फिर वो पहले ही हार जाएगा। या ये यही चाहते हैं कि जो टैलेंट आ रहा है इंडिया से या कहीं से भी हम्म। टैलेंट आ रहा है, वो एक्सेल ना कर पाए। हम्म। अगर वो वाकई में इतना टैलेंटेड है, इतना तो डेडिकेटेड है, सारी हर्डल्स पार करो तो फिर। वो कर लेगा। ये बात भाई बहुत बहुत बढ़िया बात करी है। और मुझे कई बार मेरे को भी ऐसा फील होता है भाई, मेरे को भी आई मीन ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गए यहाँ पे। और काफ़ी जॉब्स की हैं भाई, काफ़ी इंडस्ट्रीज में मैंने भी जॉब की है, तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ भाई यार, कहीं ना कहीं हर्डल्स हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही हैं एज कम्पेयर टू जो लोकल अपने बंदे हैं, कैनेडियंस हैं। इमिग्रेंट्स के लिए मुझे लगता है भाई हर्डल्स ज़्यादा हैं। हर्डल्स ऐसे हैं, देख भाई, मैं जैसे एक दो एग्जांपल मैंने देखे हैं। जब जो बंदा यहाँ पर आता है ना, जो इनिशियल स्टेज में आ जाता है, हम्म उसको थोड़ा जल्दी पता लग जाता है। हम्म। तो वो भी एक अच्छी बात है कि बंदा एक इनिशियल स्टेज में आ रहा है, यहाँ पर सिस्टम उसको जल्दी ग्रैप हो रहा है। हम्म। और ये एक यंग ब्लड होता है, पूरी जवानी सिर पे होती है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। वो कोई ना कोई वे आउट फाइंड कर लेता है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। हम्म। जो हम जैसे
थोड़ा डिग्री वगैरह करके आ रहे हैं, क्वालिफाई होके आ रहे हैं, हम हम्म, एक फील्ड को डेडिकेट होके आ रहे हैं। या हमें एग्जैक्टली ब्रो। जैसे अब इंडिया में मैं आर्किटेक्ट था, मैं उस फील्ड को डेडिकेटेड हूँ। हम्म, मैंने अब पढ़ाई की है, मैंने टाइम लगाया है, या एंड मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो मुझे ये होता है कि हाँ, मुझे उसी फील्ड में फ्रूट मिले। बिल्कुल। अब जो बच्चा एक +2 करके आ रहा है, हम्म, वो तो कोरा कागज है ना। बिल्कुल भाई वो तो बिल्कुल। उसको उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है, वो वहाँ पर एक्सेल करना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो चीज़ थोड़ी इजी मैं कहता हूँ हो जाती है, कि उसको पता है कि इस फील्ड में पैसा बनने वाला है, हम्म, तो इस फील्ड में मैं जाऊँगा, तो इस तरीके से अगर मैं करूँगा तो मैं अचीव कर लूँगा। एग्जैक्टली। तो हमारे में क्या होता है, अब तू भी होटल मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी में हम्म, था जैसे, हम्म, तुझे उस फील्ड की नॉलेज थी, हम्म, बट तू ओपन हुआ कि हाँ भाई, एग्जैक्टली मैं ब्रो। कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे तो नौकरी चाहिए। एग्जैक्टली ब्रो। तो तू निकल आया, तुझे पता है कि यहाँ हेल्थ केयर की डिमांड है, तो हेल्थ केयर में निकल आया। बिल्कुल भाई बिल्कुल। हेल्थ केयर से पहले भाई मैं सिक्योरिटी में भी मैंने ट्राई किया है, मैंने कंस्ट्रक्शन भी की है बट तू थोड़े। ओपन था ना, एग्जैक्टली भाई, तो मैं ओपन था। ओपन था। मैं इसलिए ओपन था, लाइक जब मैं इनिशियली आया था ना भाई, सच बताऊं तो मैंने टूरिज्म में ही जाना था। हम्म। बट 2019 दिसंबर में मैं आया था और मार्च 2020 में कोविड हिट हुआ था, 3 महीने बाद ही मेरे आने के। तो उस टाइम पे वैसे जैसे जिस जिस माइंडसेट से मैं इंडिया से आया था ना, तो मैंने सोच ही रखा था कि आई विल गो इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। क्योंकि मेरे को भाई, मैंने फ्रेश डिग्री की थी, मेरे को बहुत नॉलेज थी इस फील्ड की। हम्म। भाई मैं जैसे ही आया, कोविड आ गया, उसके बाद भाई फिर मैं मेरे को टाइम ही नहीं लगा इस फील्ड में बाहर आने का। होटल्स इंडस्ट्री, टूरिज्म, एवरीथिंग वाज शट ऑफ। तो भाई मैं कैसे करता, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब मुझे ओपन होना पड़ा। मैं ओपन इसलिए हुआ कि मेरे को पैसे चाहिए थे भाई अपना ब्रेड एंड बटर के लिए। तो मैंने देखी फील्ड कौन कौन सी ठीक है। भाई सिक्योरिटी वाज वन ऑफ द लाइक फ्रंट लाइनर्स जॉब थी, तो मैंने भाई सिक्योरिटी में काम किया। सिक्योरिटी में अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। और बाद में कैनेडियन यहाँ की गवर्नमेंट ने आई थिंक सिक्योरिटी को उस लिस्ट में भी डाला था कि तुम फुल टाइम काम कर सकते हो इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट, राइट, जस्ट टू हेल्प आउट ऑल द पीपल इन कनाडा, कि भाई हम कोविड से हम कोप अप करने के लिए। तो भाई वो रीजन था, मैंने सिक्योरिटी करी। उसके बाद 3 साल सिक्योरिटी करने के बाद मुझे ये पता लगा कि यार, मुझे लगता है कि शायद सिक्योरिटी इज नॉट एन फील्ड की मैं एक्सेल कर पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है कि मुझे नहीं लगता कि तरक्की होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंपनी खोल लूंगा भाई सिक्योरिटी की, राइट, अपनी कंपनी खोल लूंगा। बट व्हाट अबाउट माय परमानेंट रेजिडेंसी? एक बंदा भाई इमिग्रेंट आता है, सबसे पहला उसका गोल कनाडा में, तो मुझे लगता है भाई यही होता है कि भाई मैं परमानेंट रेजिडेंस हो जाऊं, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या करना है। सो ओके, तो यार मतलब यही है कि इमिग्रेंट जब आता है तो उसका यही फर्स्ट गोल तो यही होता है कि यार मैं परमानेंट रेजिडेंसी ले लूं। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ भाई मेरे को क्या करना है, क्या फील्ड है। उस हिसाब से भाई मेरे को अपना माइंडसेट ओपन करना पड़ा। 3 साल के बाद जब मेरे को ये पता लगा कि हाँ, अब भाई मेरे को एक एक्चुअली वर्क परमिट भी थोड़ा सा लेट मिला था मेरे को। तो अब जब मेरे को मिला तो मैंने देखा कि यार सिक्योरिटी, आई वॉज ऑलरेडी ऑन अ मैनेजर पोजिशन इन सिक्योरिटी, बट एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स इतने हाई थे कि मेरे को पता लग गया कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा कोप अप। तो मैंने उस टाइम पे, मेरे पास एक ही डिसीजन था कि भाई मैं अब उस टाइम पे भी ओपन होना पड़ेगा मेरे को, कि यार मेरे को यहाँ से मूव आउट करना पड़ेगा। आई वाज इन ग्रेटर वैंकूवर एरिया। तो भाई उस पोजीशन पे और उस जगह पे तो मेरी पीआर पॉसिबल थी नहीं। तो भाई मैं फिर यहाँ से निकल के कलोना आया। कलोना में मैं एज अ कम्युनिटी सपोर्ट, मेरे को जॉब मिली यहाँ पे एज अ कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर। दैट वाज जस्ट एन इनिशियल एंट्री लेवल पोजीशन होती है वो। उसमें 1 साल काम किया। मैंने देखा भाई व्हेन यू आर वर्किंग विद पीपल विद डिसेबिलिटी, स्पेशल नीड्स, कैसे काम करते हैं भाई, है ना, क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कम्युनिटी आउटिंग्स कैसे होती हैं, केयर गिविंग क्या होता है। ठीक है, इससे पहले तो भाई मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था क्या होता है। अब भाई मैंने 1 साल काम किया, फिर मैंने धीरे धीरे इस फील्ड में एक और कंपनी ज्वाइन की और एक्सपीरियंस लिया, राइट। आई वाज वर्किंग शेल्टर ऑल्सो, फिर केयर गिविंग भी करी, कम्युनिटी इंक्लूजन भी किया। तो धीरे धीरे करके अब ऑलमोस्ट लाइक 3 साल हो गए मेरे को इस फील्ड में। अब मुझे लगता है कि यार आई थिंक मैंने 3 साल अपने वेस्ट कर दिए सिक्योरिटी करके, कि यार शायद मैं पहले ही अगर ये काम करता तो मेरे को 6 साल का हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस होता। मुझे ऐसा लग रहा है भाई। बाकी अमर भी आई थिंक सिक्योरिटी करती है। अमर कितने साल हो गए सिक्योरिटी करते हुए? 4। 4 साल हो गए। उससे पहले 5 साल हो गए ना यहाँ पे आए हुए? हाँ, उससे पहले 1 साल क्या किया? उससे पहले मैंने पहले तो बीसीजी किचन्स में एज एन एसोसिएट, ओके। रिसेप्शनिस्ट एसोसिएट टाइप ऑफ जॉब थी। रिसेप्शनिस्ट ही थी। एसोसिएट ऐसा था कि ठीक है, थोड़ा बहुत अगर हेल्प चाहिए किसी को, इधर उधर या कुछ टेपिंग वेपिंग कर दी, हाँ कुछ हाँ। ऐसा वैसा, है ना, थोड़ा सा हेल्प। फिर उसके बाद मैंने पैलेडिन ज्वाइन की। ओके। जैसे आप बता रहे थे कि कोविड में सिक्योरिटी की मास हायरिंग हुई, या एंड दैट्स सो ट्रू। क्योंकि मेरे को लगता है मे भी कोई और जॉब्स में भी हायरिंग हुई होगी, हम्म। बट उस टाइम जब एयरपोर्ट्स बंद थे, सब कुछ बंद था, एक सिक्योरिटी थी जो सब जगह चल रही सब थी। जगह चल रही थी। सबको अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल करनी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी की मस्त नहीं थी।
और एक्यूट केयर में सबसे ज़्यादा एग्जैक्टली, ज़रूरत थी। इवन इन द लाइक मैंने ऑलमोस्ट ऑल द कोविड साइट्स, वैक्सीनेशन साइट्स पे मैंने काम हाँ, किया है पर्सनली, जहाँ पे भाई मास वैक्सीनेशंस दे रहे थे ये बंदों को, हाँ। ठीक है, मतलब एक और दिन प्रॉपर पीपीई पहना के। एग्जैक्टली ऐसा पीपी नहीं कि किट पहन हमारी के। हेल्थ जेपरडाइज़ की गई है, हमको हाँ, खतरे में डाल रहे, नहीं। हाँ। प्रॉपर पीपीई डाल के सब तो मास्क-वास्क वो लेके। पूरा जो मतलब कोविड सीजन था ना, मतलब जो हाँ, 1 साल जो मैंने देखा है यहाँ पे कि कैसे भाई कनाडा ने उसको उस चीज़ से डील किया है ना? हाँ, मतलब पूरा ग्राउंड लेवल पे मैंने देखा है यार कनाडा को ना, हाँ, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से किया है। हाँ। सिक्योरिटी वाज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स एट दैट टाइम। हाँ, पर यार स्टिल वही है ना फिर कि यार सिक्योरिटी बंदा कितने दिन करेगा? हाँ, अब उसके ये बाद तो है। बात आई जब वर्क परमिट आ गया मेरा, फिर पीआर की बात आती है, तो फिर क्या करे अब बंदा? हुँ। तो फिर कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट करना ही हाँ, पड़ता है। करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ, वो कम्फर्ट ज़ोन से निकलना ही पड़ता है। एग्जैक्टली सिक्योरिटी, लाइक मैं तो भाई अच्छी सिक्योरिटी कर रहा था, पोर्ट पे काम करता था, पोर्ट ऑफ वैंकूवर। हाँ। भाई मेरे को तो 12 घंटे की शिफ्टें मिली हुई हैं, मेरे को और क्या चाहिए जिंदगी में। बहुत अच्छा मतलब माहौल भी वहाँ पे, वर्क एनवायरनमेंट इतना अच्छा था। हाँ, वो चीज़ मेरे को छोड़ के आनी पड़ी। एक मैं काम कर रहा हूँ लाइक पीपल विद स्पेशल नीड्स, ये कहने में आसान है भाई, पर करने में बहुत मुश्किल है ये काम। हाँ, क्योंकि हर एक बंदा डिफरेंट है, एग्जैक्टली। हर एक की नीड्स ऑब्वियसली डिफरेंट है। एक बंदा की कुछ ज़रूरतें होंगी, दूसरे की कुछ होंगी। एग्जैक्टली यार, सबकी फिजिकल और मेंटल नीड्स अलग हैं। अब हाँ, कोई व्हील चेयर पे चलता है, कोई कहीं पे चलता है, या अब और आई थिंक अब लोग ना मतलब इन डिमांडिंग फील्ड्स की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि यार अब ऑब्वियसली कनाडा ने जो इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं वो भी थोड़े स्ट्रिक्ट कर ही दिए हैं। हाँ, और आई मीन यार ऑब्वियसली अब हमारे जैसे इमिग्रेंट जो आते हैं, हम यही सोचते हैं कि यार यहाँ पर हमारे रेजिडेंस हो जाएं और उसके बाद थोड़े से मतलब सेटल हो जाएं और अब अपना काम धंधा कर लें। तो अब मतलब अगर हम एग्जांपल लें आप लोगों का, भाई आप पहले मतलब अब कैसे पीआर का क्या चल रहा है? पीआर का ऐसा है कि हम दोनों के पॉइंट्स तो बन रहे हैं। हम्म। मैं एज़ अ सुपरवाइज़र हूँ, साइट सुपरवाइज़र हूँ पैलेडिन के साथ। ओके। तो मेरे भी पॉइंट्स काउंट हो रहे हैं, कुछ हमारा कनेडियन एक्सपीरियंस भी बन रहा है। हम्म। और ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड का आर्किटेक्ट का एक्सपीरियंस बैक होम या। और यहाँ पे भी। हम्म। और अच्छा है, मतलब फिलहाल तो लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि हमारे पॉइंट्स बहुत पास है। हम्म। जो करंट कट ऑफ चल रहा है उसके बहुत पास है हम लोग। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा। भाई एक चीज और मैंने देखी है यार करतार भाई, मतलब पिछले कुछ एक मतलब 1 साल की मैं बात करता हूँ, भाई मैं देख रहा हूँ ये एक चीज बहुत बूम में है कि भाई इमिग्रेंट्स आर गोइंग बैक टू इंडिया, रिवर्स माइग्रेशन। भाई क्या पॉइंट ऑफ व्यू है भाई तेरा इस पे? यार रिवर्स माइग्रेशन ये एक पर्सनल ओपिनियन मैं कह सकता हूँ। हम्म। पर्सनल ओपिनियन से ही बंदा इधर आता है और पर्सनल ओपिनियन से ही जा रहा है। बिल्कुल ठीक भाई। है, ये जनरलाइज नहीं कर सकता कि हाँ भाई ये हो गया वो हो गया। बिल्कुल। अब हमारा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो सब कुछ सेटल करके चला गया। वो ओके। इधर भी बिजनेस कर रहा है, उधर भी बिजनेस कर रहा एग्जैक्टली, या है हमारा ना। कॉमन फ्रेंड है भाई वो। हाँ, कॉमन फ्रेंड है वो। हाँ हाँ। तो ऐसे है कि लोगों का सब कुछ थोड़ा ना बताते हैं लोग। हम्म। अब तो जो वो तो है चीज भाई। देख, जो चीज लोगों को सुननी है वो लोगों ने बतानी है एग्जैक्टली। सोशल मीडिया में। एग्जैक्टली। तो वो घर का क्योंकि पेज थोड़ा आजकल ना मैं बता सोशल देगा। मीडिया पे वीडियोस देख रहा हूँ भाई, 10 में से 5 वीडियोस रिवर्स इमिग्रेशन की हैं। वो तो वही है ना कि जो हम सुनना लोगों को चाहते यही हैं वो दिखा रहे हमें। हैं कि भाई लोग छोड़ के हाँ, जा रहे हैं, बट सच कोई नहीं बता रहा भाई। हाँ। इस कंट्री जैसी कंट्री नहीं है, ये भी बात सच देख है। देखो, मेरा मेरा मानना है कि जहाँ आप मेहनत कर रहे हो, जहाँ हाँ। आप लगे हुए हो, आप उसी को ही सोना बना सकते हो, आप मिट्टी एग्जैक्ट को भी सोना बना सकते हो, वो तो ठीक है। है भाई। इंडिया में होते हैं, इंडिया में भी बना लेते हैं। बिल्कुल भाई। इधर इधर आ गए, चलो हमने चॉइस चूज किया कि हम इधर आएंगे, कनाडा आएंगे, बेटर थोड़ा लाइफस्टाइल के एक्सप्लोर लिए करें। आएंगे, या। देखो, अगर मैं थोड़ा इस चीज़ को रिलेट करूँ ना, तो जो है ना मूविंग, हम्म। एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो सब करते आए हैं। एग्जैक्टली हम ब्रो। कोई नए नहीं है। एग्जैक्टली, हम माइग्रेशन तो हर कोई हर करता है। कोई, मैं एक सिख रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, हम्म। ठीक है। तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ अपना ननकाना साहब में, हम्म। पर वो मूव करते रहे, एग्जैक्टली। सारी दुनिया में घूमे वो, हम्म। चारों दिशाओं में घूमे, बगदाद गए हैं, श्रीलंका तक गए हैं, या ठीक है, हर जगह गए हैं। ये भाई बहुत मूव बड़ी एग्जांपल ब्रो। मूव करना मतलब एक ह्यूमन नेचर है। मूव करना ह्यूमन नेचर है, और ग्रोथ की आई थिंक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है और मूव करना। तुझे पता है एक रीजन, और एक चीज और बताऊं, एक घूमने फिरने की बात हुई। पहले लोग तीर्थों पे जाते थे, हम्म। पैसा खर्च करते थे, तीर्थों पे जाते थे। क्या रीजन था? कि तुम अगर मूव नहीं करोगे, तुम नई दुनिया से नहीं मिलोगे।
नई एग्जैक्टली। सोच नहीं तुम्हारे अंदर आएगी। क्या चल रहा है भाई इस दुनिया में, हाँ, ये भी तो पता लगाना है ना। अब हम इंडिया में बैठे थे, हमें लगता था इतनी ही दुनिया है। एग्जैक्टली। अब हम चंडीगढ़ में रहते हैं भाई, हमें पता ही यही है हाँ, बस, यही है बस। चंडीगढ़ 25 अब किलोमीटर के जब अंदर सब जब कुछ। आए हैं 7 समुंदर पार कनाडा में, पैसिफिक ओशन के पास हम रहते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है? वो सबसे आखिरी का ओशन है, एग्जैक्टली ब्रो। उसके बाद दुनिया घूम जाती है। हाँ। अब देखा है कि यार वही सब कुछ है। भाई एग्जैक्टली, मैं जब कनाडा में मैं देख रहा हूँ यार, वहां पे तो अब जैसे इंडिया में तो यार इतने इमिग्रेंट्स है नहीं है ना, बाहर की कंट्री से कोई कम ही आता है। आते मैं हैं अफ्रीकन्स आते हैं, कितने अफ्रीकन्स आते हैं, अफ्रीकन्स आते उनके हैं लिए बट कनाडा वही है। बहुत कम है। हाँ, उनके लिए उनके लिए कनाडा कनाडा वही है। वही है। पर मैं जब यहाँ आया भाई, मेरे को हर एक भाई कल्चर के बंदे मिल रहे हैं, चाइनीज हाँ, मिल रहे हैं भाई, पोलैंड पोलिश डाइवर्सिटी है। पॉलिश बंदे मिल रहे हैं, फ्रेंच पीपल मिल रहे हैं। मतलब कितनी सारी डाइवर्सिटी है ना। एक्चुअली कनाडा इज अ लैंड ऑफ कॉमन्स। या एग्जैक्टली ब्रो। इधर हर कोई सबको उतनी रिस्पेक्ट दी जाती है। और हम्म। जो बाकी की कंट्रीज हैं वो थोड़ी सी जैसे एक कल्चर को बिलोंग करती हैं, एग्जैक्टली। कम्युनिटीज को बिलोंग करती हैं। तुझे पता ही है दुनिया में क्या और चल भाई रहा है। एक सच तो है ही है, अगर बंदे को ग्रोथ करनी है ना लाइफ में, तो भाई घर तो छोड़ना पड़ता है। ठीक वो है। तो सभी निकले हैं ना। हाँ, वो सब निकले, घर छोड़ना पड़ता है भाई ग्रोथ करने के लिए ना। क्योंकि कई मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वो भी मेरे को कई बार ये बोल देते हैं, भाई अगर अगर इतना ही तेरे में टैलेंट था, तू वहां पे जाके बढ़िया पैसे कमा रहा है, तो भाई तूने इंडिया में क्यों नहीं किया। भाई मैं मान गया कि भाई ठीक है, इंडिया में नहीं किया, मैंने ग्रेजुएशन ही की थी, ठीक है, इंडिया में होते तो कुछ ना कुछ तो हाथ पैर वहां पे भी मार ही लेते। बट अगर मेरे पास मूव होने का अपॉर्चुनिटी है और ग्रो होने की अपॉर्चुनिटी है, मैं बेटर अर्न कर सकता हूँ अपने और अपने फैमिली के लिए, तो भाई मैं क्यों ना करूँ। सबसे बड़ी बात है, वो कहते हैं ना, जहाँ दाने वहाँ खाने। एग्जैक्टली। जहाँ दाने दाने पे लिखा है खाने वाले खाने का वाले नाम। का नाम अब। और ये एग्जैक्टली। ये भगवान ने तकदीर लिखी है। तुझे नहीं पता तू आज यहाँ खाना खा रहा है, कल को कहाँ जाके खाना खाएगा। एग्जैक्टली ब्रो, कुछ नहीं पता ठीक भाई। है, बस उस परमात्मा पे छोड़ दो और नज़ारे लो दुनिया एग्जैक्टली के। भाई, अभी घूमने फिरने आए, अभी घूमने फिरने की बातें करते हैं। मतलब कंफर्ट जोन से निकले हो आप, जैसे अगर आपकी बिल्कुल। बात की जाए, आप एक कंफर्ट जोन से निकले हो, आपने दुनिया एक्सपीरियंस की है, या। अच्छे भी देखे हैं, बुरा टाइम भी देखा, अच्छे लोगों से भी मिले हो, कुछ नहीं अच्छे लोगों से भी मिले होगे, पर आपने कुछ तो अपने तरफ से किया, कोशिश तो की ना एटलीस्ट। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कल को एक्सेल करना, हमारा बिजनेस खड़ा होना या जो भी हमारे फ्यूचर प्लानिंग्स है, वो होना नहीं होना वो तो फ्यूचर में ही देखा जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल बट सही बात है। करेंटली जो आप आज से 4 साल पहले एज एन इंडिविजुअल इंसान थे, उससे ठीक तो है, मैं बहुत चेंज हो गया हूँ। चेंज हो गए ना, बहुत चेंज हो गया भाई, पॉजिटिव बहुत ग्रोथ आई। ग्रोथ भी है, ये मेंटली भी है, मेरे सोचने समझने की हाँ भाई, मेरे पर्सपेक्टिव्स चेंज हो गए हैं। जैसे मैं हाँ 5-6 साल पहले भाई सोचता था एज अ न्यूली ग्रेजुएट पर्सन, और भाई जो मैं आज सोचता हूँ भाई, मेरा सोचने का तरीका ही मेरा डिफरेंट हो गया बिल्कुल ही। Because ठीक the है। thing is that you come across so many people, so many एग्जैक्टली। thinkings, you grow yourself. एग्जैक्टली। Yeah. ये चीज इंडिया में नहीं समझ पा रहे हैं लोग, कि यार तुम उन्हीं उसी एक सर्कल इन्वायरमेंट में रह रहे हो, तुम ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हो। ग्रो अपने आप ही नहीं करोगे भाई, वो जोन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। हाँ, वो कंफर्ट जोन वही छोड़ना ही एग्जैक्टली। पड़ेगा एक पॉइंट पे। एग्जैक्टली। हाँ, अगर अच्छा चलो ठीक है, अगर आप चंडीगढ़ से बैंगलोर मूव हो जाते फॉर एग्जांपल, या। एनवायरनमेंट चेंज होता, कल्चर चेंज होता, दूसरे लोगों से मिलते, अलग अलग पर्सपेक्टिव के बंदों से आप मिलते, आपके लिए इंडिया के अंदर ही दुनिया चेंज हो जाती है। अगर आप इंडिया में भी थे तो ये तो फिर भी कनाडा भाई की आई बात होगी। टोटली एग्री। मेरे जो कुछ फ्रेंड्स थे जो चंडीगढ़ में भी मेरे साथ पढ़े हुए हैं, गुड़गांव मूव हुए हैं यार, अच्छी कंपनीज, हाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। अब जो सैलरी उनको 50,000 चंडीगढ़ में मिल रही थी, भाई वहां पे 80,000 मिल रही है गुड़गांव में। लाइक, तो मूव तो होना पड़ेगा यार। पैसा तो पैसे की खेल है। हाँ, पैसे पैसे की भैया, पैसा कमाना तो मूव तो होना पड़ेगा यार। हाँ, इसलिए जहाँ भी हो एंजॉय करो अपना ईच एंड एवरी सेकंड, एग्जैक्टली ब्रो, भाई ईच एंड जिंदगी एवरी जियो भाई। सिचुएशन। और सब में ना एक शुक्र होना चाहिए उस परमात्मा का, कि शुक्र है भगवान तूने सब कुछ दिया है। एग्जैक्टली भाई, यहाँ तक अगर पहुंचा कुछ दिया भी वही नहीं बहुत दिया ना है तब भी सब कुछ दिया उसने। भाई। सही बात है भाई, ये बात बहुत वो बढ़िया बोली भाई। ग्रेटिट्यूड जरूरी है, एग्जैक्टली। चाहे आप लाइफ में कहीं भी हो, चाहे शुरू कर रहे हो, जैसे हमने शुरुआत की थी यहाँ पे आके, हमको लगता था पता नहीं क्या ही कर लेंगे, कैसे होगा, है ना, चीजें कैसे बट हैंडल कर एटलीस्ट पाएंगे। यार हमने चीजें इनिशिएट की, हमने स्टेप लिया। हाँ कई लोग ये भी लेने से डरते हैं भाई, हाँ शायद कल मैं ले लूं, मेरा ना बने, ये ना हो, वो ना हाँ हो। लाइक XYZ कितनी थी वो रॉकेट सिंह मूवी देखी तूने? यार, देखी है पर मैं भूल गया हूँ भाई। उस उसमें वो ना उसका डायलॉग बहुत अच्छा था, वो कहते रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता सही बात है भाई, रिस्क तो सबको ही लेना पड़ता है। देख है। तो ये भाई, है। रिस्क के बिना तो कुछ भी नहीं है। इफ यू अगर थोड़ी सी भी ग्रोथ चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो यार रिस्क सबको लेना पड़ता है, राइट। हाँ ज्यादा ग्रोथ चाहिए, ज्यादा रिस्क लगेगा भाई,
है ना, रिस्क इज इक्वल बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ, हाँ मेरे को ऐसा लगता है। कल ओके, और भाई यार मेरे को एक चीज और पूछनी है भाई आप लोगों से ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को जानना है भाई इसमें। भाई इंडिया में लेवल ऑफ स्ट्रेस और यहाँ लेवल ऑफ स्ट्रेस क्या है भाई, डिफरेंस क्या है भाई? मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, लाइक डिप्रेशन यहाँ पे एक बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है। अमर भाई, अमर कुछ कहना चाहोगे आप प्लीज? हाँ बिल्कुल हाँ जी। इंडिया में फैमिली थी, फ्रेंड्स थे जिनको एग्जैक्टली। बहुत टाइम से जानते हैं ना। यहाँ पे जब मैं आई तो मैं अकेली थी, अकेली इन द सेंस एज एन इंडिविजुअल अकेली थी। मेरे हम्म फैमिली थी यहाँ पे, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स थे, रिलेटिव्स थे, हम्म बट वो थोड़ा सा लगता ही है कि हाँ फैमिली से दूर आ गए, कैसे करेंगे कुछ, वो भी डर होता है कि अच्छा नई कंट्री है, हम्म चीज़ों का पता नहीं है, समझ नहीं है कैसे हैंडल करेंगे। जैसे जैसे शुरुआत होनी शुरू हुई, कॉलेज गए, फ्रेंड्स बने, सब कुछ, पर फिर एक पॉइंट आता था जब फैमिली को बहुत मिस करते थे एग्जैक्टली। कि हाँ अच्छा ऐसे पार्क में चले गए, शॉपिंग ग्रोसरी करने चले गए, फैमिली को देख रहे, अच्छा बच्चों के साथ पेरेंट्स जा रहे, तो अपने पेरेंट्स की याद आती थी कि बिल्कुल हम भी ऐसे घूमते थे इंडिया में, है ना, यार, यहाँ इन पे अकेले। कंट्रीज में मैंने देखा है कि यार सोशल लाइफ जो है ना वो बहुत कम है यार, मतलब जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, आई मीन हैं लोग भाई जो ट्राई करते हैं पूरा सोशल होने की, बट यार इंडिया जैसी सोशल लाइफ यहाँ पे मैं बोलूंगा नहीं है, इफ यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स और फैमिली है। हाँ अभी जैसे भाई तुम लोग वैंकूवर से आए हो, 4 घंटे दूर यहाँ पे ट्रैवल करके आए हो, 2 दिन का तुम्हारा ट्रिप है, राइट? हमसे मिलने आए हो भाई, ये भी हमें प्लान करने पड़ते हैं, वहां पे इंडिया में प्लान नहीं करने पड़ती ये चीजें, हम उठा लिए चल दिए है ना? मुंह उठाया भाई, बाहर निकले, 3 4 दोस्त बाहर खड़े हैं, ठीक है, थोड़ा एक गली आगे निकले भाई, 2 3 दोस्त वहां मिल गए। यहाँ पे ऐसा नहीं है। हाँ इन्हीं वो ना, यहाँ पे वो रिलेशन धीरे धीरे बिल्ड होता है, वहाँ एग्जैक्टली। पे ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका होता है, हमारे फैमिली के रिलेटिव्स होते हैं, पापा के दोस्त हो गए, मम्मी या के साइड के हो गए, हमारे कोई एक्सटेंडेड फ्रेंड्स। ओके भाई, करतार यार अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी बता भाई, क्या मतलब डिप्रेशन इंडिया में, इंडिया और यहाँ में क्या फर्क है भाई? देखो, बात ऐसी है कि चीज़ें अब मैं फिर ये चीज़ बताऊंगा, ये इंडिविजुअल बेस है, बिल्कुल। ठीक है, बट जैसे तूने बात की है ना कि इधर इधर काफ़ी हम जैसे इधर मैं सच्ची बात बताऊं कि हाँ। फंसे पड़े हैं हम 4 चीज़ों किस में किस फंसे वे पड़े में? हैं। 5 दिन में? अच्छा, वो एक लूप में। एक लूप में, एक रैट रेस में हम फंसे पड़े हैं, ये बात भाई ठीक बिल्कुल है। सही बात की है। हमें हमें हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि इंडिया में क्या होता था कि हमारे फोर फादर्स ने जमा किया होता था कुछ ना कुछ, हम्म तो एक ना टेंशन नहीं होती थी। एक हम्म सबसे बड़ी बात, हम जैसे इमिग्रेंट आए हैं, सबसे बेसिक नीड्स जो इंसान की होती है ना, रोटी कपड़ा और मकान, हम्म। ठीक है। सबसे पहले हम चेज करते हैं जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं कि खाना, 2 टाइम का खाना हमें नसीब हो जाए। बिल्कुल भाई। जब 2 टाइम का खाना नसीब होना शुरू होता है, फिर होता है हम ब्रांडेड कपड़े पहनने शुरू करते हैं, थोड़ी हम्म। लग्जरी में आ जाए। हाँ हाँ। अब जब सारा कुछ सेट हो जाता है, उसके बाद हमें होता है यार घर घर। और जो ये घर का सिस्टम है ना यहाँ पर, एक हम्म तो इतना एक्सपेंसिव किया हुआ है और इतना सिस्टमेटिक वे से चलता है कि तुम्हें मॉर्गेज से होना ही पड़ेगा। वो हम्म। मॉर्गेज नहीं है, वो एक जाल है, वो जाल है भाई, वो बंदा तुम्हें फंस जाता है फंसाने का उसमें। जाल है। अब 25 30 तेरी साल के लिए बंदा फंस ही जाता है। 35 साल की कम से कम मॉर्गेज होती है, ठीक है। तो 35 साल, अब तेरी एज है 30 है, हम्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। हाँ हाँ। अब 30 नहीं, इज 30 है भाई, एग्जाम्पल नहीं है, 30 है। अब 35 साल की तेरी मॉर्गेज बन गई, हाँ। तो मैं 35 साल तेरा बन गया, 65। इतना सीधा इतना तो पड़ पता गया। नहीं जीना भी है कि नहीं जीना 70 भाई। साल का तू हो गया, ठीक है। हाँ। उसके बाद तू देखेगा यार 70 साल मेरा क्या है। भाई जो सच है ना, इंसान ना कुछ लेके आता है, ना कुछ यहाँ पर बनाता है, सब कुछ हम्म इधर ही रह जाता है, ठीक है। हम्म। और सबसे बड़ी बात, मैं बार बार एक ही चीज को बोलता हूँ, नज़ारे लो नज़ारे लो भाई। यार। ये बात भाई बहुत बढ़िया, नज़ारे लो। मैं टैगलाइन लगा नज़ारे दूंगा लो। इसी पॉडकास्ट के नीचे ना, टैगलाइन लगा दूंगा, नज़ारे लो हर भाई। सिचुएशन, मतलब हम भूल जाते हैं, हम कमाई करने, हम मॉर्गेज पे ऑफ करने में के चक्करों में सब कुछ भूल गए हैं, सब कुछ भूल गए हैं, ये पैसों के पीछे इतने अंधे हो गए हैं कि वैल्यूज भाई भूल गए हम हम अपनी, अपनी वैल्यूज भूल गए हैं। और भाई मेरे को लगता है हम अपना जो हम एक्चुअल हमारा एक भाई जो हम लाइफ जीना भूल गए हैं। भूल गए हैं। और इधर जो कल्चर देखा है ना, इंडिया में क्या होता था, मैं 6 दिन काम करता था बिल्कुल और एक संडे होता था, ठीक है। 6 दिन में भी हमें खुश थे हम 5वें दिन में भी खुश नहीं हो पा रहे। भाई, मैं कह रहा हूँ कि वहां पे 6 दिन काम करके भी इतना टाइम बच जाता है कि भाई फैमिली को भी हम टाइम दे देते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे भाई पता नहीं क्या भाई, मैं तो थकता ही बहुत हूँ। एक्चुअली पता क्या नाइन है टू फाइव अक्षय, मैं काम करता हूँ, 5 बजे के बाद मेरी हालत ऐसी होती है कि नहीं भाई अब तो बस खाना दे दो और बेड दे दो। बात ये है ना कि तेरी फैमिली नहीं है इधर। हम्म हमारा कल्चर क्या था, हम जॉइंट फैमिली से आए हैं,
तो हम्म, काम सारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता था। और एग्जैक्टली। मम्मी का काम का क्या होता था कि घर हाउस होल्ड संभालना उन्होंने, और बहुत मैनेजिंग वाला काम है। बहुत एक दिन मैंने। मैं मम्मी से बात कर रहा, मैं कहा मम्मी घर के काम ही नहीं खत्म हो रहे, आप पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे थे। ओ यार भाई। क्योंकि यू आर द पर्सन, डिशेस भी तू ही कर रहा है, खाना भी तू ही हेल्प करवा रहा है, ठीक है, क्लीनिंग में भी तू भी हेल्प करा रहा है, बाहर की चीजें भी मैनेज कर रहा है, भाई इसलिए तेरा बिल्कुल, ज्यादा टाइम है ना जो, वो इन्हीं चीजों में निकल जाता है। बस। अब हमारे इंडिया में क्या इंडिया होता में था, टाइम इसलिए नहीं पता लगता, ये बात भाई बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि काम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सब में, सबकी ड्यूटी है अपनी ना। अपनी है, वर्क सबसे बड़ी। डेलीगेशन बहुत होता है यहाँ पे भाई, सब कुछ खुद ही करना है यार। सुबह उठो भाई, सुबह उठने से चाय बनाने से लेके भाई शाम को एंड तक सब कुछ भाई, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू डू बाय योरसेल्फ। अब इंडिया में एक चीज, मैं इंडिया वालों को भी एक चीज बोलना चाहता हूँ, अब सारा काम हम अपनी मम्मियों से या घर की लेडीज ही क्यों करे भाई। आजकल एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता, अब 2.5 साल हो गया आए को, क्यों ना सारा काम सभी करा करें, बिल्कुल भाई। वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्योंकि आजकल पैसा इतना ज़्यादा, क्योंकि लोगों की इनकम कईयों की ज़्यादा भी है पर कईयों की कम भी हो रही है, बिल्कुल तो वर्किंग हैंड्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा, बिल्कुल ठीक भाई, है। बिल्कुल तो यार। इंडिया में भी चलो अब लेडीज़ काम कल्चर शुरू हो गया है कि लेडीज़ का काम हाँ, करने वहाँ का, पे करती हैं। बट फिर भी जैसे तू अब हरियाणा से बिलोंग करता है, हरियाणा में तुझे भी पता है कि कितना डिस्क्रिमिनेशन है इस चीज़ को लेके। नहीं है भाई, है अभी भी वहाँ पे। मेरे को ऐसा लगता है लड़कियों को ना काम नहीं करने देते, वो उनको कहते हैं कि भाई घर ही संभाल लो, तुम अपना रोटी टुक्का यही करो बस, और अपना घर पे ही रहो, ठीक है। पर मेरी मेरी थोड़ी पर्सपेक्टिव और थिंकिंग भाई इस पे थोड़ा अलग है भाई। मैं तो चाहता हूँ कि भाई थोड़ा बाहर निकलो, और जो कि तुमने थिंकिंग बना रखी है कि भाई खाना और रसोई का तो भाई ये तो भाई लड़की का ही काम है, भाई मैं तो नहीं मानता। मैं तो यहाँ पे खुद भी करता हूँ, तूने देख ही लिया होगा भाई, कल मैंने सब्जी बनाई है, ठीक स्वाद थी वैसे, है। बढ़िया बनाई थी। बढ़िया बनाई थी ना। पास है। तो भाई तो भाई यार करना पड़ता भाई। तो अब इंडिया में क्या होता था, कई जैसे पेरेंट्स ने लड़कों को ज्यादा प्रिविलेज दिया होता था, हाँ अरे अरे हाँ, तू क्यों कर रहा तू तो लड़का है है। भाई, तू क्यों रसोई का काम करेगा, तू क्यों रोटी सब्जी बनाएगा। ये चीज यहाँ पे आके पता लगती है कि जब कुछ नहीं मिलता ना भाई, तो रोटी सब्जी खुद बना के भी खानी पड़ सकती है। अगर वो स्किल हमें एज अ मतलब पहले से ही सिखाया होता, बचपन में 10-12 साल के हम थे, अगर हमें बेसिक कुकिंग सिखाई जाती। ये कुकिंग तो भाई यहाँ के सीखी है हमने पिछले 5 साल में, जब कनाडा आया हूँ अब आके तो मैंने कुकिंग सीखी है। मेरे को पता लगा सब्जी में तड़का कैसे मारना है भाई, रोटी कैसे बनानी है, बेसिक पेट कैसे भरना है ना। नहीं तो उससे पहले तो भाई कुछ भी नहीं पता था। ये तो कनाडा आए तब हमें बाहर निकलना पता है भाई, अब सर्वाइवल के लिए तो सीखना पड़ेगा ये तो। पर ये चीज इंडिया में नहीं है, इंडिया में बच्चों को नहीं सिखाते। कुछ समझदार पेरेंट्स अभी भी सिखाते हैं, बट हर जगह नहीं सिखाते। आई थिंक जो हॉस्टल में रहते हैं उनको काफी हद तक पता रहता है चीजों का। कुकिंग का तो चलो आई डोंट नो होगा या नहीं, पर जो बेसिक होता है अपना रूम क्लीन करना, अपनी बिलोंगिंग्स संभाल के रखना, वो डिसिप्लिन हॉस्टल से कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाँ माई हाँ बिल्कुल। हस्बैंड, ही डज हॉस्टल। एवरीथिंग। ये एक चीज ये भी है, एक चीज ना जो, जैसे तुम्हारा, मैंने एक चीज सीखी थी, चलो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उस चीज को अचीव करने के लिए। कैसे, जैसे तुम्हारा नेचर होता है ना, जैसे तुम्हारी हैबिट्स होती हैं, वो चीज़ें तुम्हारी ना हर चीज़ में कैरी आउट होती हैं, बिल्कुल भाई। तुम्हारे पर्सनैलिटी में भी, तुम्हारे वर्क एनवायरनमेंट में भी। हम्म, अगर तुम गंदे रहते हो, अनटाइडी रहते हो, अनमैनेज्ड रहते हो, तो हर चीज़ में तुम ऐसे ही रहते हो। एग्जैक्टली। अगर तुम अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके चलते हो, तो और तुम्हारी फिर हर चीज़ ऑर्गेनाइज होती है। पर ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहना भी एक सिंड्रोम बन जाता है। वो तो है भाई। वो ओसीडी। वो भी ओसीडी हो जाता है भाई। अब जैसे अब मैं एग्जांपल दूं कि मेरे घर वालों का भाई, अब चलो मैं एग्जांपल मम्मी का ही दे देता हूँ भाई। मेरी मम्मी सफाई ही करती रहती है भाई। अगर वो थोड़ा सा ऐसे गिर गया ना, तो मेरी मम्मी को हिट कर जाता है, ये यहाँ पे गिर कैसे गया, मैं अभी की अभी सफाई करूंगी इसकी। क्योंकि ये चीज़ ना, ठीक है, ये अच्छी आदत होती है, बट व्हेन यू पास 70s और 60s, हम्म। वो डिप्रेशन का कारण भी कई बार इस चीज़ पे हाँ, बन ये जाता है। प्रॉब्लम है, हाँ। जैसे हम बात कर रहे थे इंडिया में मेंटल भाई हेल्थ की। मुझे ऐसा लगता है इंडिया में ना काफी लेडीज को ओसीडी है। अब जैसे इंक्लूडिंग हाँ, मैं बोलूंगा कि हाँ भाई मेरी मम्मी भी सफाई के पीछे लगी रहती है, भाई काफी लेडीज को है और उनको पता भी नहीं है कि उनको ओसीडी है। हाँ। ये सच बात है भाई। मेरे को भी अब इंडिया में काफी ऐसी एडीएचडी भी है बच्चों को, लोगों को पता ही नहीं है एडीएचडी क्या होता है भाई, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं भाई जो इंडिया अवेयर ही नहीं है भाई उन चीजों को, एक वो मैंने सीरियसली नहीं लेते उन चीजों को। हाँ, एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें वो बोल रहे थे कि, मैं जनरलाइज करके बता रही हूँ, उसमें वो बोल रहे थे कि जब किसी औरत या आदमी का दिमाग में चीजें चल रही होती है, क्लटर्ड होता है, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है और उनको एक डायरेक्शन नहीं मिल रही कि हाँ क्या करना है, वो सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं।
क्योंकि बिल्कुल। उनको लगता है कि अगर ये चीज ऑर्गेनाइज है तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग भी शांत है। सो हुँ। कईयों के लिए ना वो एक कोपिंग मैकेनिज्म टाइप बन जाता है कि अच्छा थेरेपी भी है भाई ये। हाँ है। ये कइयों के लिए थेरेपी भी है, मैंने देखा हाँ है। उनको अगर वो डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड होंगे ना, भाई वो कुछ नहीं करेंगे, वो कपड़ा उठाएँगे भाई, कपड़ा मारने लग जाएँगे, साफ-सफाई सी करनी शुरू हाँ कर देंगे। उनको घर साफ दिखेगा ना, उनको लगेगा कि हाँ, हमारा हाँ डिप्रेशन लेवल ना थोड़ा कम हो गया है। हाँ मैंने देखी है ये चीज़, मतलब 3 साल हो गए हैं भाई मैं इस फ़ील्ड में काम कर रहा हूँ। मैंने ये काफ़ी चीज़ काफ़ी बच्चों में भी नोट की है, मतलब मैं तो यूथ्स एंड एडल्ट्स के साथ काम करता हूँ। बट मैंने देखी है ये चीज़ है भाई ये। ये डिपेंड करता है बंदे-बंदे पे कि भाई कोई बंदे के लिए तो ये वैसे ही डिप्रेशन है, कोई बंदे के लिए ये हीलिंग प्रोसेस भी है। हाँ वैसे ही मतलब सराउंडिंग्स अगर आपकी क्लीन है हुँ, तो ऑब्वियसली आप थिंक क्लियर कर पाते हो। ये तो चीजें है। आपको ऑर्गेनाइज चाहिए होती है, अच्छा लगता है घर भी साफ सुथरा, किसको नहीं पसंद। बिल्कुल भाई, बिल्कुल यार। बाकी जैसे तूने बात की ना इस कंट्री की, तो हम लोगों ने ना वी स्टॉप टॉकिंग वी शेयरिंग विद ईच अदर। बिल्कुल भाई। हम बैठ के अपने पार्टनर से भी बात नहीं कर पाते, अपने एक सोसाइटी से बात नहीं कर पाते, एक कम्युनिटी का तो नाम ही ना लो ना। बिल्कुल क्योंकि भाई। हमें ये टेंशन रहती है कि ओ, 4 बंदे घर में आ जाएंगे, खलारा पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं यार छोड़ो। हम आइसोलेट होना शुरू कर दिया है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो वो चीज़ की वजह से भी ये जो डिप्रेशन ज़्यादा डिप्रेशन की बात ज़्यादा बढ़ रहा है बढ़ यहाँ रही पे। है, हुँ, लोग पैसे दे के कम्युनिटीज ज्वाइन कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। मतलब ये चीज़ कुछ यार मुझे, यहाँ का ना कल्चर भी भाई ऐसा ही है। मैं हैरान होता हूँ, मैं कहा यार पैसे दे के कैसे कम्युनिटी ज्वाइन किया जाता है, हुँ। पैसे दे के फ्रेंड्स बना रहे हैं। अपॉइंटमेंट्स लेके भाई गेट टुगेदर कर रहे हैं। हाँ, हाँ वो चीज़ मतलब बहुत मुझे फनी लगी यार। हमें तो कोई रीज़न नहीं चाहिए होता फनी नहीं, कि मैं तो सरप्राइज़ था भाई। मैं आया, मेरे को कल्चर शॉक ही यही लगा था। मैंने कहा भाई तुम इन चीज़ों के लिए अपॉइंटमेंट बुक रखते हो? मैंने कहा इन चीज़ों की कौन-सी अपॉइंटमेंट? अपनी फैमिली से तुम खाना खाने के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हो। मैं काम करता हूँ, उसका बेटा है जिसका मतलब बच्चा हम सँभाल रहे हैं, उसकी मम्मी अपॉइंटमेंट लेके आ रही है हमसे भाई। मैंने कहा उसका बेटा है भाई, वो जब मर्ज़ी आके मिले यार। ये क्या पता है तुम्हारा क्या है? कल्चर है? इन लोगों ने जो है ना, ज़्यादा नॉलेज भी खतरनाक होती है। ज़्यादा नॉलेज भी भाई सेहत के लिए हानिकारक होती है। ये कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हो गए हैं। थोड़ा दिमाग हमें अपना भी लगा लेना अब चाहिए। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। पहले इंडिया में कैंसर नाम की कोई बीमारी होती थी, बहुत टाइम से थी, बिल्कुल। ठीक है, लोग मरते भी थे। बट आज के टाइम में ना, आजकल ट्रेंड बना लिया भाई। हाँ, आजकल ट्रेंड बन गया कैंसर। कैंसर से मरा है भाई, कैंसर से मरा है। ट्रेंड बन लोगों गया का है। ब्रांड बन जाता है वो। पर कहना नहीं चाहिए, मतलब जितनी अवेयरनेस बढ़ रही है ना, एग्जैक्टली। उतनी प्रॉब्लम्स भी हम अपने लिए खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। ये बात भाई बहुत डीप है भाई। जितनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है चीजों की, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। पर ये कई बार ऐसा लगता है कि जब बंदा अवेयर नहीं होता ना, उसको पता ही नहीं होता कि वो बीमारी है उसको। हाँ और क्या। उस बंदे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, और हाँ, वो चीज उसको अफेक्ट भी नहीं करती भाई कई बारी, मतलब कुछ हद तक ये भी है। सोच सोच के दिमाग और खराब हाँ। होता रहता मेन है। एक सोल्यूशन जैसे मैं तेरे साथ शेयर करता हूँ, जितना बंदा स्पिरिचुअली कनेक्टेड होगा ना अपनी माइंड और अपनी बॉडी के साथ, उतना ज़्यादा वो डिप्रेशन से लड़ सकता है और उससे बच सकता है। बिल्कुल। मतलब मैं इस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ कि ये चीज़ की ज़रूरत है लोगों में। बिल्कुल भाई, और बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और अपनी मेंटल हेल्थ के और फिजिकल हेल्थ सही रखनी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन दिस कंट्री। वैसे तो हर कंट्री में रखो भाई, पर इन कंट्रीज़ में भाई डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। और भाई तुम अपनी मेंटल हेल्थ, योगा, एटलीस्ट भाई ज़्यादा नहीं ना, 15-20 मिनट की रनिंग कर लो, तो फिजिकल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। थोड़ा योगा कर लो, है ना? रनिंग भी चलो, योगा के लिए भी एक इंस्ट्रक्टर चाहिए मेन। अब 10-15 मिनट अगर वॉक भी कर रहे हो ना, एग्ज़ैक्टली। एक बेसिक चीज़ है, हर कोई कर सकता है यार, हुँ, हर हुँ। कोई। मुझे याद है मेरी ना ग्रेट ग्रैंड मदर थे, तो उनकी आदत थी वॉक करने की। हुँ, हुँ। और वो अपने एंड टाइम पे भी भाई एक लाठी लेके भी वो वॉक करने जाते थे, मतलब हुँ, ऐसी हुँ। आदत थी उनकी। बिल्कुल। हेल्दी थे वो, 90 ईयर्स तक वो जिए हैं। हुँ, 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 मतलब हुँ। वो एक तो बीमारियां कम लगती हैं, बिल्कुल। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। अपने लिए टाइम निकालना अपने बहुत हेल्थ ज़रूरी के है लिए, भाई, अपने बहुत ज़रूरी माइंड के लिए, अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालना चाहिए। है। हुँ, तो हुँ। मेंटल हेल्थ। पर भाई एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, कुछ कुछ लोगों के घरवालों का ये कहना है कि भाई यही 5-10 साल हैं तुम्हारे कमाने के, तुम रगड़ दो पूरा। भाई मैं अब भाई एक बात, अगर मैं रगड़ दूँगा भाई, अगर कोई भी रगड़ देगा अपने बॉडी को, तो भाई वो 5-10 साल में ही खत्म हो जाएगा, मेरे मैं ख्याल से। नहीं, तेरी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ। हम कहते हैं ना तुझे याद होगा बचपन में जैसे घर वाले कहते थे ना, वो जब हुए हम 5th क्लास में हुए, यही है बस, 8th में बोर्ड आएंगे, बस यही 2-3 साल हैं, पढ़ लो, 8th भी 10th खत्म कर लो, होगी। उसके बाद तो ज़िंदगी सँवर जाएगी हाँ, भाई। 10th कर लो, उसके बाद +1 +2 आई, उसमें भी हम रगड़े दे रहे हैं। उसके भाई बाद मैं कॉलेज शुरू आ से गया। रगड़ ही रहा हूँ भाई, शुरू से मैं रगड़ ही रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं पा रहा है।
तो हार्ड वर्क जब तुम्हारी सांस खत्म नहीं ना होती तब तब तक तक हार्ड वर्क ही चलता ही है। रहेगा भाई, ये हार्ड वर्क तो चलता ही रहेगा। नहीं पर मतलब कुछ एक इंडियन पेरेंट्स की ये मेंटालिटी भी है कि भाई यही है बस, जब तक जवानी है ना तुम में, तब तक तुम खींच के काम कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। मैंने कहा भाई पैसा तो बंदे यार 50 साल में भी अगर जिसने कमाना है वो तो वो भी कमा ही लेगा, बट मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खराब होगी तो भाई वो पैसा जो कमाया वो भी किसी काम का नहीं रहेगा। भाई मैं ऐड करना चाहता हूँ, सभी चीजें हमेशा के लिए चलती हैं, बिल्कुल। ठीक है। अब तुम्हारा वर्कआउट नहीं स्टॉप हो सकता, तुम्हारी गुड हैबिट स्टॉप नहीं हो सकती, तुम्हारा हार्ड वर्क नहीं स्टॉप हो सकता। जब तक तुम नहीं स्टॉप होते तब तक सब कुछ नहीं स्टॉप हो सकता, सब बिल्कुल कुछ चलना है। सब कुछ चलना भाई। और अगर तूने कुछ भी एक चीज स्टॉप कर दी ना, तो तेरी जिंदगी स्टॉप होने वाली है, बस बिल्कुल भाई। तू खत्म होने वाला है। अब कई लोगों को, अब जैसे पेरेंट्स की बात करूं, जो हम इमिग्रेंट्स सोचते हैं चलो अपने पेरेंट्स को सुख देंगे, तो हम पेरेंट्स को बुला लेते हैं इधर। पेरेंट्स की आदत होती है काम करने की, इधर उनको काम नहीं करने देते हम, वो आधे डिप्रेशन में तो वैसे ही चल जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे है कि काम करते रहो, जिंदगी जीते रहो, हर पल एंजॉय करते रहो, नजारे बैलेंस लेते बहुत, रहो। बैलेंस जरूरी है भाई लाइफ में, नज़ारे लो। हाँ, वही वाली बात है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है भाई, काम भी करो, मैं ये सब नहीं कह कुछ रहा करो, कि, सब कुछ पर करो, यार उसके साथ-साथ फन एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं भाई, बाहर निकलो, तुम सब थोड़ा कुछ करो भाई। वर्कआउट करो, मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे तुम अपना थोड़ा ध्यान दो। भाई रगड़ो काम, मैं ये नहीं कह रहा मत रगड़ो, रगड़ो पर जब टाइम आए कि तुम्हारी, जब व्हेन यू आर फीलिंग लाइक अ लिटिल लो, डिप्रेस्ड, भाई टेक अ ब्रेक यार, थोड़ा-सा बाहर जाओ, निकलो, घूमो-फिरो। और मैं तो कह रहा हूँ ये डेली रूटीन में तुम ऐड करो। बिल्कुल। अपने लिए 1-2 घंटा भाई ज़रूर निकालो अपनी एक्टिविटी के लिए या कुछ भी, नहीं तो भाई पागल हो जाओगे यार इन कंट्रीज़ में तो भाई, मैं बहुत ना ज़्यादा डिप्रेशन है। मैं ना पिछले वीक गया था उधर कल्टस लेक रिक्रिएशनल पार्क। हुँ। तो उधर एक 60 इयर्स का यंग ओल्ड मैन था। यंग ओल्ड मैन, ये यही बोलते हैं भाई, आई एम अ यंग ओल्ड मैन। यंग ओल्ड मैन, तो वो कैब चलाते थे। हाँ, वो हाँ। कहते मुझे 35 इयर्स हो गए इस हुँ। कंट्री में आए को, हुँ, हुँ। मैं आज तक इधर नहीं आया, मैं सरी में रहता हूँ। हुँ, हुँ। मैं हैरान, मैं कहा यार, और अब देख लो टाइम निकल गया उसका। हुँ, हुँ। अब वो कह रहा है कि मैं अब यंगस्टर्स की तरह एंजॉय करूं, बट जिस टाइम से जो चीज होनी चाहिए ना, उसी टाइम पे उसी सही टाइम में लगती है अच्छी भाई, लगती है। एग्ज़ैक्टली, अगर एग्ज़ैक्टली। अगर कोई वैसे हर चीज़ किसी, का टाइम होता है हर भाई। चीज का टाइम होता है, अच्छे टाइम पे वैसे कोई चीज का मतलब कर सकते हो तुम, हुँ, हुँ। बट वो होता ना कि तुम्हारे शरीर में जान नहीं है अब एग्ज़ैक्टली। वो एक्टिविटी करने के लिए। अब जवानी में तेरे पास है, दम है, तू कर सकता है भाई। बिल्कुल भाई, अब बिल्कुल। यही काम तुझे मैं कहूँगा तो 70s में कर ले, जब तेरे पास वो बंदे का ना ये सब नहीं होता कर है, पाते ना भाई। बंदे का ये होता है मैं पहले ना पैसा कमा लूं, हुँ, हुँ। फिर जब मेरे पास अच्छा पैसा इकट्ठा हो जाएगा ना, फिर मैं फिर मैं ये एंजॉय सब, करूंगा। फिर मैं करूँगा ये एन्जॉय। भाई फिर तो वो एन्जॉय करने जोगा रहता ही नहीं है। बस वो कहते हैं वो रस्सी जल जाती है, फिर बल हाँ, कहाँ रहता है उसमें। हाँ, हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, यही यही है भाई, बाकी भाई बहुत बढ़िया रहा, हमारी डिस्कशन बहुत बढ़िया रही। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अच्छी है कंट्री, बहुत बढ़िया है कनाडा, मैं ये नहीं कह रहा कि माड़ी है, बट तुम्हें अपनी इस कंट्री में ना फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और एट द हम अमर और करतार के भी भाई कंक्लूजन सुन लेते हैं इस पॉडकास्ट का। अमर क्या कहना चाहोगे? घूमो फिरो, घूमो फिरो, नज़ारे ट्रेल लो। पे हाँ ट्रेल करो, हाइक्स पे जाओ, स्विमिंग करो, जो अच्छा लगता है वो करो। बिल्कुल। सिर्फ नेचर के साथ कनेक्ट करना भी, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ वो ही करो, और भी जिसको म्यूजिक अच्छा लगता है, जिसको ड्राइंग्स अच्छी लगती हैं, आर्टिस्टिक बंदा है, जो भी जिसको पसंद अपनी है वो हॉबीज़ पे करना टाइम चाहिए। दो बेसिकली, है ना? टाइम दो, अपने आप पे टाइम दो, हुँ, जो चीजें अच्छी लगती वो करो और घूमो फिरो। घूमो फिरो, हाँ, नज़ारे वीकेंड लो। आता है, घूमो फिरो। वही है ना, वीकेंड बना ही घूमने फिरने के लिए। हमें हमें आदत नहीं है, हाँ। हमें कनेडियन कल्चर के साथ अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। अपने कल्चर को छोड़ना भी नहीं चाहिए, पर एक ब्लेंड ऐसा कर लो, एक बैलेंस ऐसा बना लो, एग्ज़ैक्टली, ये बात भाई बहुत बढ़िया करी है। इंडियन और कनेडियन कल्चर को मिक्स करके कुछ कुछ। चीज़ें हमारे कल्चर की अच्छी हैं, कुछ हाँ, चीज़ें इनके कल्चर की अच्छी हैं। और जब हम ब्लेंड अच्छा कर लेंगे हाँ, तो तो वर्क लाइफ अपने आप ही बैलेंस हो सब कुछ जाएगी। अच्छा हो ये जाएगा। बात बहुत भाई, बहुत डीप बात बोली है। और थैंक यू सो मच गाइस भाई थैंक यू पॉडकास्ट सो करने मच, के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं दोबारा। ओके, बाय बाय, ओके, टाटा। बाय बाय।